नमस्कार दोस्तों। जेल से बाहर आए मनीष सिसोदिया, अब सरकार और पार्टी में क्या होगी उनकी भूमिका। जी हां, 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार हुए दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जब 530 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट से जमानत लेकर 9 अगस्त 2024 को जेल से रिहा हुए, तो उनका स्वागत करने के लिए दिल्ली की तिहाड़ जेल के बाहर आम आदमी पार्टी के समर्थकों का हुजूम लग गया। जेल से बाहर समर्थकों को संबोधित करते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा, आप सबको आजाद मनीष सिसोदिया का नमस्कार। सिसोदिया जेल से रिहा होने के बाद जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पार्टी संयोजक केजरीवाल के परिवार से मिलने भी पहुंचे, लेकिन अगले दिन आम आदमी पार्टी कार्यालय में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा, केजरीवाल को ज्यादा दिन जेल में नहीं रखा जा सकेगा। हम रथ के घोड़े हैं, हमारा असली सारथी अभी जेल में बंद है, वो भी बाहर आ जाएगा। हमारा सारथी हमें जहाँ कहेगा हम चलेंगे। मनीष सिसोदिया जिस मंच से भाषण दे रहे थे उसके पीछे अरविंद केजरीवाल का बड़ा सा पोस्टर लगा था। सिसोदिया ने अपने भाषण में बार बार ये भी जाहिर किया कि वो दिल्ली के एक एक बच्चे के लिए शानदार स्कूल बनाकर रहेंगे। सिसोदिया ने कहा, खून पसीना बहाने के लिए बाहर आया हूँ, छुट्टियां मनाने के लिए नहीं। आज से और अभी से हम सभी जुट रहे हैं, आज से ही हम अभियान में लग जाएंगे। 17 महीने बाद जेल से रिहा हुए मनीष सिसोदिया के मंत्रालय जाने पर रोक नहीं है, लेकिन अभी सरकार में उनके पास कोई पद नहीं है। कथित शराब घोटाले की जांच में घिरे मनीष सिसोदिया की आम आदमी पार्टी में अहमियत नंबर 2 की है। अब मनीष सिसोदिया के जेल से बाहर आने के बाद ये सवाल भी उठ रहा है कि दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी में उनकी भूमिका क्या रहेगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में बंद हैं और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया है। सिसोदिया जेल से बाहर आ गए हैं और उनके पद संभालने पर कोई कानूनी अड़चन नहीं है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने अभी यह साफ नहीं किया कि सिसोदिया अपने पद पर कब लौटेंगे। रविवार शाम 6 बजे मनीष सिसोदिया के घर पर आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं की बैठक हो रही है। पार्टी के मुताबिक इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनावों की रणनीति को लेकर चर्चा की जाएगी। आम आदमी पार्टी प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ कहती हैं, मनीष सिसोदिया के जेल से बाहर आने के बाद पार्टी जोश में है, पार्टी को कोई नई ताकत मिली है, लेकिन मनीष की भूमिका आगे पार्टी और सरकार में क्या होगी, इस पर सीधा जवाब न देते हुए वो कहती हैं, बैठक में इसे लेकर भी निर्णय होगा। हालांकि आम आदमी पार्टी से जुड़े सूत्र ये संकेत दे रहे हैं कि केजरीवाल के जेल से बाहर आने तक पार्टी के चुनाव अभियान और दिल्ली सरकार की कमान सिसोदिया के हाथ में रहेगी। मनीष सिसोदिया ने जेल से बाहर आकर दिए अपने भाषण में बार बार अरविंद केजरीवाल का नाम लिया। उन्होंने रथ का सारथी बताकर स्वयं को रथ का घोड़ा कहा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मनीष सिसोदिया केजरीवाल के सबसे करीबी और सहयोगी और विश्वास पात्र साथी हैं। राजनीति में आने से पहले केजरीवाल जब गैर सरकारी संस्था चलाते थे, तब मनीष सिसोदिया ही उनके करीबी सहयोगी थे। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन में वो शुरुआत से ही केजरीवाल के बराबर खड़े रहे हैं। विश्लेषक मानते हैं कि केजरीवाल के बाद मनीष सिसोदिया ही पार्टी के सबसे बड़ा नेता हैं और अब केजरीवाल की गैर मौजूदगी में पार्टी की कमान भी उनके ही हाथ में होगी। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बीच जिस तरह का तालमेल रहा है और दोनों जितने करीब रहे हैं, मनीष के जेल से बाहर होने और केजरीवाल जेल में होने से इस बात की संभावना अधिक है कि पार्टी और सरकार का अधिकतर काम मनीष सिसोदिया के निर्देशन में ही होगा। इसकी वजह यह भी है कि सिसोदिया और केजरीवाल का साथ बहुत पुराना है। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से लेकर सरकार चलाने तक दोनों ने साथ मिलकर काम किया है। ऐसा कभी कोई मौका नहीं आया जब केजरीवाल या मनीष के बीच में कोई मतभेद रहा हो। मनीष को सर्वमान्य रूप से पार्टी में नंबर 2 माना जाता है और उनकी स्वीकार्यता भी है। ऐसे में केजरीवाल की गैर मौजूदगी में अगर वो कमान संभालते हैं तो इसे लेकर शायद ही कोई असहज हो। आम आदमी पार्टी ने मनीष सिसोदिया को दिल्ली सरकार में अपनी शिक्षा नीति का चेहरा भी बनाया है। केजरीवाल खुलकर मनीष की तारीफ करते रहे हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी अब राजनीतिक भूमिका में हैं और अरविंद की गैर मौजूदगी में वो पार्टी की प्रचार गतिविधियों में शामिल है। रविवार को ही सुनीता केजरीवाल हरियाणा में पार्टी की बदलाव रैली में शामिल हुई और प्रचार किया। सुनीता केजरीवाल ने बार बार लोगों को अरविंद केजरीवाल सरकार के काम याद दिलाए। ऐसे में ये सवाल उठता है कि केजरीवाल की गैर मौजूदगी में सुनीता पार्टी का चेहरा होंगी या मनीष सिसोदिया। हालांकि विश्लेषकों का मानना है कि सिसोदिया के बाहर आ जाने के बाद अब वही पार्टी और सरकार का प्रमुख चेहरा होंगे। सुनीता केजरीवाल आज सक्रिय है, लेकिन उन्हें मजबूरी में बाहर आना पड़ा।
केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जेल में थे। पार्टी का चेहरा चाहिए था, सुनीता के पास भावनात्मक अपील थी, इसलिए उन्हें पार्टी का चेहरा बनाया गया। लेकिन अब सिसोदिया बाहर आ गए हैं, आगे वही चेहरा होंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास कोई मंत्रालय नहीं था, लेकिन दिल्ली सरकार के अधिकतम अहम मंत्रालय मनीष सिसोदिया के पास थे। विश्लेषक मानते हैं कि सिसोदिया केजरीवाल के सबसे करीबी ही नहीं बल्कि सबसे भरोसेमंद व्यक्ति हैं। ऐसे में अब केजरीवाल की गैर मौजूदगी में अगर पार्टी और सरकार की कमान वो संभालते हैं तो इसे लेकर कहीं कोई असहजता नहीं होगी। केजरीवाल और सिसोदिया के बीच कभी कोई मतभेद नहीं रहा है और न ही सिसोदिया ने कभी केजरीवाल से आगे बढ़ने की कोशिश की है। वह स्वयं को केजरीवाल के साये में रखते रहे हैं। ऐसे में अगले कुछ दिनों में केजरीवाल के जेल में रहने के दौरान वही पार्टी की कमान संभालेंगे। हरियाणा और दिल्ली में अगले कुछ महीनों में चुनाव होने हैं और हरियाणा में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ी हुई है। आम आदमी पार्टी के सामने फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती है चुनावी कामयाबी हासिल करना। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के कांग्रेस के साथ गठबंधन में लड़ने के बावजूद दिल्ली की सभी सीटें बीजेपी जीत ली। अब तक पार्टी दिल्ली में आसानी से सरकार बनाती रही है, लेकिन विश्लेषक मानते हैं कि अब परिस्थितियां बदल गई है। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से पैदा हुई आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं पर ही भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। पार्टी के कई नेता लंबे समय जेल में रहे, केजरीवाल अभी भी जेल में बंद है। ऐसे में विश्लेषक मानते हैं कि आम आदमी पार्टी के लिए अब स्थिति करो या मरो की होगी। इस समय दिल्ली में सरकार के अलावा नगर निगम भी आम आदमी पार्टी के पास ही है। दिल्ली में जो कुछ भी अव्यवस्था है उसे लेकर आम आदमी पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि वह मतदाताओं को यह समझाए कि इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है और दिल्ली में ताकत का असली केंद्र एलजी कार्यालय ही है। आगामी चुनाव पार्टी के लिए करो या मरो की स्थिति में होंगे। पार्टी को दिल्ली में अपनी कामयाबी को दोहराना ही होगा। ऐसे में मनीष सिसोदिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती पार्टी को राजनीतिक कामयाबी की तरफ ले जाने की होगी। जेल से बाहर आने के बाद सिसोदिया ने अभी तक डिप्टी सीएम का पद नहीं संभाला है। हालांकि विश्लेषक ये मान रहे हैं कि सिसोदिया के फिर से पद संभालने को लेकर कोई संशय नहीं होना चाहिए। सिसोदिया का डिप्टी सीएम पद फिर से आना बस समय की बात है। जब तक केजरीवाल बाहर नहीं आएंगे दिल्ली की सत्ता सिसोदिया के इर्द गिर्द ही रहेगी। मनीष सिसोदिया ने यह भी जाहिर कर दिया कि वो फिर से काम में जुटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ कहती है सिसोदिया की जमानत से यह भी साफ है कि केजरीवाल बहुत दिन तक जेल में नहीं रहेंगे। अब तो आने वाला समय ही बताएगा कि केजरीवाल के बाहर आने तक सिसोदिया सरकार और संगठन को कैसे संभालते हैं। इससे यह भी तय होगा कि आम आदमी पार्टी चुनावों में कैसा प्रदर्शन करेगी। अरविंद केजरीवाल के ऊपर ऐसे भी एलिगेशन नहीं है कि उन्हें लाइफ टाइम जेल में ही बिताना पड़ेगा और ना ही मनीष सिसोदिया के ऊपर अभी तक कोई और केस दर्ज है जिसकी वजह से वह फिर से जेल जाएंगे। इस वजह से अभी तक की घटनाक्रमों से यह साफ है कि मनीष सिसोदिया आने वाले सभी चुनाव में चुनाव प्रचार करने के लिए अवेलेबल है और आगामी राज्य विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी को तैयार कर रहे हैं। ऐसे में इस बात की अटकलें तेज हो गई कि मनीष सिसोदिया एक बार फिर से दिल्ली के उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। मनीष सिसोदिया को फिर से उप मुख्यमंत्री बनाने के क्रम में एक व्यवहारिक दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल मंत्रियों को नियुक्त करने के लिए अधिकार राज्य के मुख्यमंत्री के पास होता है, पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अभी भी जेल में है। इसलिए वो मनीष सिसोदिया को उप मुख्यमंत्री पद ग्रहण करने की सिफारिश अभी नहीं कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ और भी प्रक्रिया है जो दिल्ली में कैबिनेट मंत्री की नियुक्त करने के लिए अन्य राज्यों से भिन्न है। बता दें कि दिल्ली में मुख्यमंत्री की सिफारिश एलजी सचिवालय के जरिए भारत के राष्ट्रपति को भेजी जाती है। इसके बाद जब राष्ट्रपति अनुमति प्रदान कर दें तभी शपथ समारोह किया जा सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए बने रहे हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।